नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। आज देश के पहले सेना प्रमुख के.एम. करियप्पा साहब का पुण्यतिथि है और आज हम उन्हें याद करेंगे उनके कुछ ऐसी कहानियां, उनके कुछ ऐसे किस्सों के जरिए जिसने पूरे देश को उन पर गर्व करने के लिए एक तरीके से कहा बाध्य कर दिया। जी हाँ, बात 1948 की है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। नया नया देश आज़ाद हुआ था हमारा। अब बात ये थी कि सवाल ये उठ रहा था कि हमारी सेना है, उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसका प्रमुख कौन बनेगा। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगभग देश के सभी बड़े नेताओं को बुलाया और सेना के लगभग सभी बड़े अधिकारियों को एक मीटिंग में बुलाया। मीटिंग में पंडित जी ने सुझाव दिया या कहे प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम किसी अंग्रेज को ही अपनी सेना का पहला प्रमुख बना दें। उसके पीछे तर्क ये था कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी सेना का नेतृत्व करने का। इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया कि क्यों ना किसी अंग्रेज को ही भारतीय सेना का नेतृत्व करने के लिए दिया जाए और उसे प्रमुख नियुक्त कर दिया जाए। इसी बीच इसी मीटिंग में एक सेना के अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट जनरल नथू सिंह। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो हमारे पास देश चलाने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्यों ना हम अपना प्रधानमंत्री जो है वो भी अंग्रेज को ही बना दें। इस बात को सभी लोगों ने गौर से सुना और इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लेफ्टिनेंट जनरल नथू सिंह से पूछा कि क्या आप तैयार हैं देश के पहले सेना प्रमुख बनने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल नथू सिंह ने जवाब दिया कि मैं तो नहीं, लेकिन हाँ, इसी मीटिंग में एक अधिकारी है जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा। वो जरूर इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। और इसके बाद सभी ने इस पर सहमति जताई और साल 15 जनवरी 1949 को हमारे देश को हमारे पहला सेना प्रमुख के.एम. करियप्पा साहब के नाम से मिला। और आज भी उनके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन्हें देश याद करता है, जिन्हें सेना याद करती है और सैनिकों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसे कार्य मिलेंगे जो के.एम. करियप्पा साहब ने अपनी सेना और उसके सैनिकों के लिए किया। आपको बता दूं, ऐसा ही एक किस्सा याद आता है उनकी खुददारी का, उनके एक सैनिक होने का। ये जज्बा याद दिलाता है कि कैसे एक सैनिक का जज्बा जो होता है वो हमेशा सैनिक रहता है, चाहे वो रिटायर हो जाए, चाहे वो बिल्कुल अपने वृद्धावस्था में हो, कहीं पे भी हो। साल 1965 का वक्त था। जनरल के.एम. करियप्पा जो थे वो भारतीय सेना से रिटायर्ड हो चुके थे। आपको बता दूं कि उनके बेटे जो हैं के.सी. नंदा करियप्पा, वो भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे और 1965 में ही आपको पता है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था। इस तरीके से एयरफोर्स में जब वो थे तो जंग के दौरान उन्होंने, जो उनके बेटे थे के.सी. नंदा करियप्पा, उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को अपने एयरक्राफ्ट से नाकों चने बनवा दिए थे। एक तरीके से कहें कि पाकिस्तान की बहुत मुसीबत खड़ी कर दी थी पाकिस्तान के लिए। लगातार वो पाकिस्तान पर बम के गोले बरसा रहे थे। इसी दौरान हुआ ये कि के.सी. नंदा साहब का जो एयरक्राफ्ट था वो पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हो गया। अब जब पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुआ तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बना लिया और एयरक्राफ्ट कहीं ना कहीं जाके नुकसान हो गया और वो क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन किसी भी तरीके से फ्लाइट लेफ्टिनेंट के.सी. नंदा करियप्पा साहब जो थे वो उस विमान से इजेक्ट हो गए, लेकिन वो पाकिस्तान की जमीन पर ही जाकर के लैंड हुए और इस तरीके से उनको पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया या कहे अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जब ये पता चला सबको, वहां पर सेना के जो अधिकारी थे उन लोगों को जब ये पता चला कि ये जो शख्स हैं, जो ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट के.सी. नंदा करियप्पा है, वो भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल जो हैं के.एम. करियप्पा के बेटे हैं, तो एकदम से सब जगह खलबली मच गई। तुरंत रेडियो पे ये अनाउंस करवाया गया कि भारत के जो अधिकारी हैं, एयरफोर्स के जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट के.सी. नंदा करियप्पा हैं, वो अब पाकिस्तान की कैद में हैं, पाकिस्तान के यहाँ पर हैं, लेकिन वो सुरक्षित है। ये अनाउंस करवाया गया। इसके बाद हुआ ये कि ये चीज जो थी उस टाइम, जो 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान, तब भारत जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति वो आयूब खान थे। आयूब खान आज़ादी से पहले जो सेना थी उसमें के.एम. करियप्पा साहब के अंडर में काम कर चुके थे।
इसकी वजह से आयूब खान ने उच्चायुक्त से कहा कि भारत बात करें। उच्चायुक्त की तरफ से भारत में कॉल किया गया, जनरल के.एम. करियप्पा साहब से बात की गई। उनसे कहा गया कि अगर आप चाहें तो हम आपके बेटे को छोड़ सकते हैं। ये उच्चायुक्त के द्वारा कहा गया, ऐसा आयूब खान ने कहा है। उच्चायुक्त को ये बताया गया कि आयूब खान ने ये बताया है, उस तत्कालीन पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे आयूब खान, उन्होंने बताया है कि अगर जनरल के.एम. करियप्पा साहब चाहें तो वो उनके बेटे के.सी. नंदा करियप्पा जी को छोड़ सकते हैं। करियप्पा जी का एक आम पिता का हो सकता था जवाब जाता कि हाँ ठीक है, मेरे बेटे को छोड़ दो। कोई भी वही पाकिस्तान दुश्मन की कैद में किसी का बेटा होगा तो वो यही कहेगा कि मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन जनरल के.एम. करियप्पा का जवाब असाधारण था। जिस तरीके से वो व्यक्ति असाधारण थे, व्यक्तित्व उनका असाधारण था, उसी तरीके से उनके जवाब भी असाधारण था। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की कैद में जितने भी सैनिक हैं वो सब मेरे बेटे। अगर आप छोड़ना ही चाहते हैं तो उन सबको छोड़िए, वरना मेरे बेटे को भी मत छोड़िएगा। आप खुद सोचिए, एक फौजी, एक पिता, इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया उस वक्त, उनकी बहुत सराहना हुई इस बात की। और कुछ वक्त बाद जितने भी युद्धबंदी थे, जो 1965 के युद्ध में जिन्हें कैद किया गया था, उन सबको कहीं ना कहीं रिलीज कर दिया गया, उन सबको वापस भारत को लौटा दिया गया। इस तरीके से के.एम. करियप्पा साहब एक महान शख्सियत के साथ साथ एक महान इंसान भी थे, एक महान व्यक्तित्व भी थे। आपको बता दूं कि के.एम. करियप्पा साहब जो थे, उन्होंने भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों के लिए बहुत कुछ किया और 15 मई 1993 को उन्होंने अंतिम सांस ली और वो अमृत्यु की यात्रा पर हमेशा हमेशा निकल गए। शिवालिक जर्नल उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र कोटि कोटि नमन करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।